Hare Krishna. We are reading Servant of the Servant by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. अभी ब्राह्मण दीक्षा हो चुकी है और नई जिम्मेदारी आज पहुंची है। क्या है? प्रचार करने की। और प्रभुपाद जी का ये दृढ़ निर्धार था कि जो कोई मेरे साथ मेरा संग लेता है, भक्ति के तत्वों को अच्छे से धारण करता है, सेकंड इनिशिएशन द्वितीय दीक्षा ले लेता है, क्या करना है? प्रचार में नियुक्त किया जाना है। इसके बाद केशव एंड शिवांश एंड राधा कृष्णा एंड दिस अदर hodgepodge monkey gang, can you stop doing what you are doing and pay attention? ये रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा, माता भी को भेजूंगा तुम्हारे। This is how you harass me in the class. You don't want to sit here, go out and do whatever you want ना। उठ, उसके साथ जाना अंदर को, दोनों मिलके जाओ, जो करना है करो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। इधर बैठना तो डिसिप्लिन के साथ रहो। काय आहे ओमकार भाऊ? हाय का डोकं इथं? अजून काही प्लॅनिंग चालू डोक्यात अजून? ती काढ मधनं। It was with such a conviction that Prabhupada asked Gaur Sundar Das, his servant and the husband of Govinda Dasi, to leave his personal association and go to establish a Krishna conscious center in Hawaii. तो ये प्रभुपाद जी का दृढ़ निर्धार था कि सबको प्रचारक बनाना है। इसी के कारण उन्होंने क्या किया? गौर सुंदर दास और उसकी पत्नी गोविंदा दासी को आदेश दिया कि मेरे व्यक्तिगत संघ को छोड़ो, अभी कहाँ जाओ? हवाई जाओ, द्वीप, हवाई द्वीप, और वहाँ एक कृष्ण भावनामृत का केंद्र खोलो। गौर सुंदर एंड गोविंदा दासी हैड बीन ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रभुपाद's पर्सनल रेटिन्यू फॉर मोर देन अ ईयर। प्रभुपाद जी के निजी सहायकों के रूप में ये दोनों पति पत्नी पूरा भ्रमण कर रहे थे अमेरिका में। प्रभुपाद जहाँ जाते थे वहाँ चले जाते थे और प्रभुपाद जी का भी ख्याल रखते थे और उनकी सेवाओं का भी मदद करते थे। 1 साल हो गया था इसको। एंड नाइदर हैड अ डिज़ायर टू एवर लीव हिज एसोसिएशन, और दोनों को नहीं चाहिए था, पति पत्नी को, कि हम कभी प्रभुपाद जी की सेवा को या व्यक्तिगत संघ को छोड़ दें, दूर करें। बट प्रभुपाद वॉज नॉट सेंटिमेंटल। प्रभुपाद बिल्कुल भावुक नहीं थे इस मामले में, भावनाशील नहीं थे। ही हैड द मिशन ऑफ हिज गुरु महाराज टू कैरी आउट। उनको अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना था। व्हेन ही गेव समवन हिज पर्सनल एसोसिएशन, केशव, केशव, गेट आउट, उठ, गेट आउट ऑफ माई क्लास एंड डोंट एवर कम अगेन, गेट अप। वो पेन दे इधर, पेन दे इधर वो। When he gave someone his personal association, it was always with the idea of making them strong. जब भी प्रभुपाद किसी को अपना निजी संग देते थे, उनका यह धारणा थी कि वो उस भक्त को और कड़क पालन करने वाला अच्छा लीडर बनाएंगे, सो दैट दे कुड बिकम फिक्स्ड इन प्रीचिंग एंगेजमेंट, क्योंकि फिर आगे जाके उनको किसी प्रचार के कार्य में नियुक्त किया जा सके, स्थित किया जा सके। प्रभुपाद हैड बीन इन सैन फ्रांसिस्को फॉर लेस दैन 2 वीक्स। प्रभुपाद जी को आकर सैन फ्रांसिस्को में 2 हफ्ते से कम हुआ था। वॉज अबाउट टू ट्रैवल टू सिएटल। इसके बाद वो सिएटल जाने वाले थे। वेयर अ न्यू टेम्पल हैड बीन ओपन्ड बाय उपेंद्र एंड गर्गमुनि। सिएटल में उपेंद्र प्रभु और गर्गमुनि प्रभु ने एक नया मंदिर खोला था। बट बिफोर लीविंग ही वॉज डिटरमिन्ड टू सी गौर सुंदर एम्बार्क फॉर हवाई। जाने से पहले प्रभुपाद जी ने ठान लिया था कि इस गौर सुंदर को मैं हवाई भेज के ही रहूँगा। He had just come to visit Prabhupada. I had just come to visit Prabhupada when I saw an amazing scene taking place in his apartment.
मैं प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आया था उनके अपार्टमेंट में, और मैंने एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा। गौर सुंदर होल्डिंग लगेज एंड मृदंग। गौर सुंदर प्रभु खड़े हैं, एक हाथ में मृदंग, दूसरे हाथ में लगेज पकड़ के, एंड ही वॉज बीइंग लिटरली फोर्स्ड आउट ऑफ द फ्रंट डोर बाय श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी उनको पीछे से धक्का मार के धीरे धीरे से मुख्य द्वार से बाहर भेज रहे, निकलो बाहर। एट द सेम टाइम प्रभुपाद वॉज रीअश्योरिंग हिम दैट कृष्णा लुक्स आफ्टर ऑल ऑफ हिज डिवोटीज नीड्स। और उसको धक्का देके बाहर निकालते समय प्रेम से प्रभुपाद जी उसको ये भी बता रहे हैं कि कृष्ण जो है अपने भक्तों की सारी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा करते हैं, चिंता मत करो तुम। When they sacrifice their life for preaching, अगर हम अपना जीवन प्रचार के लिए देते हैं, समर्पित करते हैं, तो कृष्ण हमारी ज़रूरतों का ज़रूर ख्याल रखते हैं, उसका चिंता मत करना, ऐसे बोल के वो उसको बाहर निकाल देते। द होल सीन रिमाइंडेड मी ऑफ अ मदर बर्ड पुशिंग हर ऑफस्प्रिंग आउट ऑफ द नेस्ट। ये सारा दृश्य देख के मुझे ऐसा लगा कि कोई मम्मी होती है बर्ड, पक्षी, वो क्या करती हैं, अपने छोटे से पिल्लू को अपने घोंसले में से धक्का मार के उड़ने के लिए बाहर पुश करती, धक्का देती, फोर्सिंग देम टू लर्न टू फ्लाई। उनको बलपूर्वक उड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। As I watched, I was also aware that this might happen to me one day. जब मैं ये देख रहा था ये दृश्य को, मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि एक दिन ये मेरे साथ भी हो सकता है, कि मुझे भी प्रभुपाद बोलेंगे बहुत हो गया पर्सनल एसोसिएशन, जाओ निकलो बाहर प्रचार करने। Prabhupada was taking so much care, seeing to all my spiritual needs, allowing me to feel dependent upon his association, secure in his presence. प्रभुपाद जी इतना ख्याल रख रहे थे मेरा, सारे आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, उनके संग पर मुझे आश्रित कर रहे थे, और उनके व्यक्तिगत संग से मुझे सुरक्षित बना रहे थे आध्यात्मिक जीवन में। And yet I now sense that whatever time he invested in training me was in preparation for some greater purpose. अभी मुझे अचानक समझ में आने लगा कि प्रभुपाद जी ने इतना सारा जो समय दिया है, प्रशिक्षण दिया है, इसके पीछे एक महान कारण है, एक उदात्त हेतु है, which lay ahead sometime in the future. और ये भविष्य में मेरे पर ये नौबत आने वाली है जो गौर सुंदर के ऊपर आई हुई है। Indeed, the association carried with it a heavy obligation. प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत संग प्राप्त करना ये एक बहुत जिम्मेदारी के साथ आता था। But that was the future. फिर भी मन में मैं क्या सोच रहा था, ये तो भविष्य में होने वाला है, अभी तो होने वाला नहीं है ना मेरे साथ। For now, Prabhupada was keeping me personally under his wing like a protected child. अभी के लिए मैं खुश हूँ क्योंकि प्रभुपाद जी मुझे किसी पक्षी अपने बच्चे को कैसे अपने पंखों के नीचे लेती है और उसको दुलार देती है या सुरक्षा प्रदान करती हैं, वैसे प्रभुपाद जी मुझे आश्रय दे रहे हैं। Having ushered गौर सुंदर आउट, इस प्रकार से गौर सुंदर को घर के बाहर भेजकर प्रभुपाद रिटर्न टू हिज रूम, प्रभुपाद अपने कमरे में वापस आए। I followed closely behind, not allowing any distance to separate us. मैं एकदम चिपक के पीछे चला प्रभुपाद के, क्यों? ताकि भगवान हमको विलग ना कर दे कहीं बीच में। Any reflections? ये सेम चीज़ हमारे साथ बिल्कुल नहीं होता है। हमको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है हमको करने को मिलती है, और उसके पीछे करने को मिलती नहीं है, करने को बाध्य किया जाता है करना ही पड़ेगा तो बेचारा वो रो रहा है वो करने के लिए। तो इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान होता है। हाँ, गुरुकुल के प्रशिक्षण में भी यही हम देख पाते हैं कि जो नए नए आते हैं उनको बड़ा प्रेम दुलार मिलता है, जो सीनियर बन जाते हैं उनको बहुत डांट फटकार मिलती है, और एकदम कड़क ट्रेनिंग होता है हर चीज़ के मामले में। उसका बेस में अफेक्शन, सुरक्षितता या केयर का अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है,
लेकिन उसका एक उद्देश्य है क्या, हमें तैयार करना एक चैतन्य महाप्रभु के प्रचार आंदोलन के सैनिक के रूप में। हो सके तो आगे चलकर हम कोई प्लाटून के ये बनेंगे, सार्जेंट बनेंगे। इधर हमारे हमारे किया गया जैसे कि पक्षी माँ हाँ, बाहर निकलती माता पक्षी कैसे बच्चे को बाहर निकालती है घोंसले से उड़ने के लिए, है वैसे प्रभुपाद भी गौर सुंदर को बाहर निकाल रहे थे। यस, हाँ, आपके घर वालों ने भी ऐसा किया आपके साथ, करेक्ट है कि नहीं? आप घर में बैठे थे, नित्यानंद तो खास करके ऐसा बैठा था, उसकी मम्मी तो बाप रे इतना प्रेम देती है, भयंकर प्रेम देती है वो। मुंह में लाके खाना खिलाएगी मम्मी, टेबल पे पानी का ग्लास ला के रखेगी, चप्पल पहनने के लिए चप्पल ला के पैर के पास देगी। और ये महाराज हमारे अपनी दासी की सेवा स्वीकार करते हुए सुखपूर्वक घर में रह रहे हैं। तो माता पिता ने क्या किया, बहुत हो गया इसका ड्रामा, है कि नहीं? पुश किया घरटे से बाहर, हट उधर जाके रहे। तो अच्छा किया बुरा किया? कहाँ है अद्विक? अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। अभी भी सोच रहे हैं। तुम्हारे हित के लिए किया, वो अहित के लिए नहीं किया। प्रेम करता है ना तुमसे, इसलिए ऐसे ज़बरदस्ती करता है ताकि तुम अच्छे बनो। कुछ लोग हैं यहाँ पे, वो माता पिता ने दादागिरी क्या करके रह रहे, वो उसे खुद से खुशी से नहीं रह रहे। कौन कौन ऐसे लोग, जरा हाथ खड़ा करो। मुझे पता है तुम हाथ नहीं खड़ा करोगे तो भी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बल को, फोर्स को अच्छे भावना से लें, गलत नहीं समझे इसको। अगर फिर भी हम लोग ज़्यादा टाइम तक गुरु की सेवा करें तो फिर ये जाने का टाइम आता है तभी। करेक्ट, एक दिन आएगा तुम्हारा भी, गुरुकुल में से तुमको वही भेज दिया जाएगा बाहर की दुनिया में। Whenever that some ceremony comes, I will be personally washing your feet. I'm not joking, it's serious. अब तुम्हारा ट्रेनिंग जब पूरा हो जाएगा और तुम यहाँ से जब बाहर जाने वाले होंगे तो उसका एक समावर्तन कार्यक्रम होता है गुरुकुल का। उसमें गुरु अपने शिष्यों के चरण धोते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेरे घर में रह के इतना तपस्या उठा के, इतना सारा तकलीफ़ झेल के सेवा किया, साधना किया, प्रशिक्षण लिया, बहुत सीरियसली आध्यात्मिक बल को धारण किया। महान काम है ये, यरागाबाड़े काम नवे। तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, और बहुत बार होता है कि कभी गुरुजी ने बहुत थप्पड़ लगाया रहता है, भूखा रखा रहता है, जो भी किया रहता है, तो वो अपराध मान के बैठ जाएगा वो बच्चा, 100 किया था। तो गुरु चरण धोते हैं, बोलते हैं भाऊ अपराध के लिए क्षमा कर दो, तुमको तंग करने के लिए नहीं किया था, मैंने प्रशिक्षण देने के लिए किया था। और ये ट्रेडिशन है गुरुकुलों का। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग सेरेमनी। और कोई? हाँ, गुरु के पास जो भी शिष्य आते हैं उनको हमेशा मन में ये लगता है कि इसको कैसे मैं अच्छा प्रशिक्षण दूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाऊँ। तो उसके लिए वो सारा आयोजन करते रहते हैं। हमें प्रेम दे रहे हो या डांट रहे हो, अपने एसोसिएशन में रख रहे हो या दूर भेज रहे हो, वो किसके लिए है? वो प्रशिक्षण के लिए। हाँ, प्रभुपाद ये अश्योरेंस दे रहे थे गौर सुंदर को कि तुम्हें लग रहा है ना कि तुम मेरे एसोसिएशन से बाहर जाओगे तो कैसा होगा, स्पिरिचुअल लाइफ टिकेगा कि नहीं, मटेरियल लाइफ में कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगे कि नहीं। तो प्रभुपाद जी उनको रीअश्योरेंस दे रहे थे। क्या कह रहे थे? इफ़ यू डेडिकेट योर लाइफ फॉर प्रीचिंग, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। और ये प्रभुपाद जी अपने अनुभव से बता रहे हैं
उदाहरण से बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि केवल उन्होंने बोला। कुछ पॉकेट में ज़्यादा पैसे नहीं है, कोई पहचान वाला व्यक्ति नहीं है, आप जाके उठ के जाओगे अमेरिका प्रचार करने? तो प्रभुपाद जी का सारे ज़रूरतों का ख्याल रखा नहीं रखा कृष्ण ने? प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि वो गोपाल अग्रवाल के पिताजी थे, उनके साथ प्रभुपाद जी मिले, कुछ ऐसे 3 दिन का कार्यक्रम रखा था उन्होंने, कथा वगैरह। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको बोला उन दिनों के बीच में कि वो अपना खेद व्यक्त कर रहे थे कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा अमेरिका चला गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, उधर किसी गोरी लड़की के चक्कर में आके शादी कर लिया, अमेरिका में ही रह रहा है, अभी वापस ही नहीं आ रहा है भारत में मेरे पास, तो क्या करूँ मैं, ऐसे वो बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रचार करने के लिए बाहर जाऊँ, पाश्चात्य देश में जाऊँ। आप अपने बेटे को बोलिए कि वो मेरा वीज़ा स्पॉन्सर करे और मुझे इनविटेशन भेजे ताकि मैं अमेरिका जा सकूँ। और ये बात बोलने के बाद प्रभुपाद जी भूल गए थे, उनको लगा कि ये शायद सुनेगा नहीं, लेकिन उसने बहुत सीरियसली लिया वो गोपाल अग्रवाल के पिताजी ने। और उन्हें फिर प्रभुपाद जी अपने जगह पे वापस आके रहने लगे, तो किसी ने उनको बताया कि लेटर बॉक्स में आपके लिए ये सब आके पड़ा हुआ है, P फॉर्म, इनविटेशन लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन किया हुआ फॉर्म, वो सब के लेटर बॉक्स आपके पड़ा। प्रभुपाद जी को आश्चर्य लगा, रहे सही में आ गए इनविटेशन करके। तो उसके बाद प्रभुपाद जी अमेरिका गए। तो सब कुछ मतलब उस लेटर से लेके बहुत सारी अन्य चीज़ें कृष्ण ने ही आयोजित कराई थी प्रभुपाद जी के लिए। कृष्णा एक्चुअली टुक केयर ऑफ हिज नीड्स wherever he went. So that's an interesting one. थोड़ी परीक्षा होगी हमारी, ऐसा नहीं कि फुकड़ में दे देंगे कृष्ण, ये देखने के लिए कि समर्पित है कि नहीं, लेकिन बेसिक ज़रूरतों को तो हमेशा पूरा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है भक्तों को उसके बारे में। And you should experience this in your life. Go to a place where nobody knows you, start preaching from scratch, build a community, engage them nicely in devotional service and move on. Another location. No people known. This is called adventure in life. I have tried in my life at least to do this 10 times. This is my 11th project like this. And it works. Krishna helps. और कोई? ऐसे ही जब के टाइम भी होता है, जो नए बॉयज़ हैं उनको थोड़ा सा हमको पुश करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जप नहीं किया, उनके मम्मी पापा भी कभी जप नहीं करते। लेकिन आप लोग जो पुराने हैं वो क्या कर रहे होते? सोचिए इस बारे में। आपका जप का ट्रेनिंग कब से हो गया? आपके पेरेंट्स करते हैं, घर में होता है। Do not stay stuck. ऑल राइट। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव।